राणा जी, जिस तरीके से बुराड़ी विधानसभा में नशे का कारोबार जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से युवा मर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो अभी हुई और हो रही हैं, इनके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ और आने वाले समय को देखते हुए पुलिस ने इन पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बगैर पुलिस की मिली भगत से ये कार्रवाई नहीं हो रही और उन्हीं के कारण जितना नशे का जो व्यापार बढ़ रहा है, इसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल जो चल रहा है, दिख रहा है। ये पुलिस का नाकामी है। वहीं अगर देखा गया है, जो क्षेत्रीय निगम पार्षद भी रहे हैं वो इस मुद्दे पर मौन रहते हैं, विधायक भी मौन रहते हैं। क्या कारण है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन मुद्दों से दूरी बना रहे हैं? मेरा ये कहना कि चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो, क्योंकि जनता का व्यक्ति एक जिम्मेदार व्यक्ति है और हम सब का कर्तव्य है कि ऐसी कोई घटना ना हो। और मैं तो उन निगम पार्षद को और विधायक को भी कहना चाहता हूँ कि वो इस मुद्दे पर आगे आएँ और ये बातें उठाएं। वो और चीज़ों में उनका इतना हस्तक्षेप रहता है, काम ना करने में उनका इतना वो रहता है, तो इन पर भी तो आगे आएँ। वहीं 12 साल के विधायक रहे हैं संजीव झा, फिर वो जीते हैं, लेकिन विधानसभा में जो मुद्दे हैं, जो पिछले 4 साल से यमुना पुष्टे को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया कि लाइट नहीं जल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता और उसके बदले ये जो क्वेश्चन उठाते हैं, क्या 11 साल से किसकी सरकार थी? विधायक भी यही था और सरकार भी नहीं की थी। जब उनको ये मुद्दे नहीं दिखते थे, जब उनको ये नहीं पता था कि भाई ये 4 साल से लाइट लगी हुई है, जल नहीं रही, अभी एकदम सरकार बदलते ही उनको याद आ गई कि लाइट बंद पड़ी हुई हैं, ये लाइट ग्राम सभा के ज़मीनों पर कब्जा हो रहे हैं। इन सब में विधायक का भी रोल है और विधायक का कहीं ना कहीं इनमें उन लोगों के साथ साठगांठ है। वहीं अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से यहाँ मुखमेलपुर की भी मैं बात करूं, एक पीने के पानी की बताया जा रहा है, गांव में पीने का पानी ही नहीं है, और जबकि विधायक भी रहे हैं, सरकार ने कहा हमने टूटी से पानी पहुंचाने की बात करी थी। ये मुखमेलपुर गांव का भी दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 11-12 वर्षों से आप पार्टी का विधायक है और पूरे गांव ने उनसे अपील भी की और वो चौथी बार विधायक बना दिया, लेकिन आज तक हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है, जिसका बड़ा कारण भी विधायक है। इस विधायक ने मुखमेलपुर गांव का पूरे बुराड़ी विधानसभा में कुछ कार्य नहीं किया। आज मोदी जी पूरे देश में घर घर तक जल और नल के द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मुखमेलपुर गांव में आज पीने का पानी नहीं है, जिसका बहुत बड़ा कारण हमारा विधायक संजीव झा है। वही मैं बात करूं, आपने एक अभी मुद्दा उठाया था चेयरमैन के साथ, बुराड़ी 100 फुटा मेन रोड पे पीडब्ल्यूडी के नाले का। क्या कहेंगे उस नाले पे, किस तरीके से वो नाला बना, आप लोगों ने खुद देखा है? आपने देखा होगा, हमने ही उस नाले के लिए आवाज़ उठाई और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हमने फ़ोन के द्वारा उनको बुला करके, उनके एक्शन को बुला कर ये दिखाया कि ये जो नाला बन रहा है, ये नाला किस तरह बना रहे हो। उन्होंने वहाँ के जो लोगों के जो दुकानें थी उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो नाला ही मोड़ दिया और नाला रोड के बीच में ले आई, जो आने वाले टाइम में वहाँ से जो पब्लिक निकलती है, गुजरती है, वो बहुत मुश्किल में पड़ जाती। हमने वो नाले का काम रुकवा दिया है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस नाले को सीधा करो और जहाँ नाला बनना चाहिए वो नाला वहाँ बने। इसके लिए हमें हमारा कॉर्पोरेशन का डीसी भी उसमें साथ था, उसमें हमारे चेयरमैन अनिल त्यागी जी, गुलाब सिंह राठौर जी निगम पार्षद और तमाम वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता थे वो उस दौरान हमारे साथ थे। हमने उनको आदेश दिया कि भाई इस नाले को ठीक प्रकार से बनाया जाए और इस पर उचित कार्रवाई करें। वहीं मैं बात करूँ, एक बड़ी समस्या बुराड़ी की, जो जैसे ही बरसात आती है, जो बुराड़ी के नाले हैं उन ओवरफ्लो होकर कॉलोनियों में पानी भरता है। कितनी सफाई आपको दिखी है इन नालों के पिछले कई वर्षों में? इस पर मैं कहना चाहूँगा, जब से आप पार्टी की सरकार बनी है, काम के लिए कोई बोलता नहीं, सिवाय अपने फ़ायदे के लिए ये व्यक्ति बोलते हैं। आज तक जितने भी हमारे 2 वार्ड जो लगते हैं रोड पर, इस रोड पर, वो संतनगर और झड़ौदा, उनके पार्षदों को किसी काम की कोई चिंता नहीं है। विधायक को तो पिछले 11 साल से, क्योंकि वो लगातार चुनाव जीत रहा है, तो उसको लग रहा है कि भाई बिना काम के भी जब मैं चुनाव जीत रहा हूँ तो काम करने की क्या आवश्यकता है। जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा कई समय से लंबित पड़ा हुआ है, जिसको लेकर माननीय सांसद जी ने हमेशा बुराड़ी के लोगों को कहा है कि हम केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है और जो वहाँ के हालात हैं
आज वहाँ पर कूड़े की डंपिंग करी जा रही है, तो कैसे बनेगा केंद्रीय विद्यालय? हमारे सांसद जी उसमें लगे हुए हैं। हम अपने सांसद जी से भी अब और ज़्यादा अपील करेंगे कि वो केंद्रीय विद्यालय बुराड़ी की जनता की ज़रूरत है, उस पर संज्ञान लें और जल्दी से वो केंद्रीय विद्यालय का काम शुरू कराएं। ऐसे हमारे माननीय सांसद जी से भी प्रार्थना है। वैसे वो उस काम के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उस पर जल्दी की ज़रूरत है।